और ये है अर्बन मंकी, जिनके ब्रांड को ये तक प्रमोट कर चुके हैं, पर जब ये शार्क टैंक पे पहुंचे तो इनकी बोलती कुछ ऐसे बंद हो गई। नतीजा, I am not willing to invest. I'm out. नमस्ते, बहुत बढ़िया आपसे मिलके लगा, थैंक यू, बाय बाय। फिर क्या, शो से निकलने के बाद अर्बन मंकी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कामयाब होकर दिखाना, जो उन्होंने कर दिखाया और आज उनका धंधा 3 टाइम्स बढ़ चुका है। पर अर्बन मंकी ना पहले हैं और ना ही आखिरी, जिन्हें शार्क टैंक के मंच ने खाली हाथ भेजा और जिसने अपनी किस्मत बदलकर लाखों गंवाए। इंडिया की पहली मिलिट्री कंपनी मूनशाइन इसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल है। मूनशाइन की पिच को भले ही सारे शार्क से रिजेक्शन मिला हो, पर आज मूनशाइन वर्ल्ड वाइड मिलियंस में बिजनेस कर रही है। अब इसे शार्क टैंक जजेस की बेवकूफी कहेंगे या इन कंपनीज की किस्मत, वो आप पर है। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि हमारे शार्क्स ने पिचेस रिजेक्ट करने का लेसन जरूर इन शार्क्स से लिया है, क्योंकि जब डोरबॉट ने अपनी पिच शार्क्स को दी थी तब उसे शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था। मगर जैसे रब भी खेल खेले, डोरबॉट के ओनर ने भी खेल खेला और वो शार्क टैंक में खुद 2019 में शार्क बन के आए। अब उन्होंने ये कैसे किया, चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। नंबर 1, डोरबॉट। Okay, Jamie, it's that moment when I say you're dead to me. शार्क टैंक से रिजेक्ट होने के बाद इस कंपनी ने मिलियंस नहीं कमाए, बल्कि इसने बिलियंस कमा लिए। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मेहनत करना इम्पोर्टेंट है। मैंने की है मेहनत। ऐसा ही हुआ जेमी सिमनॉफ के साथ, जब उन्हें सारे शार्क्स ने मना किया। For that reason, I'm out. I just don't think it's for me. I'm out. वो रोते हुए अपने घर पहुंचे। वैसे जेमी ने शार्क टैंक में आने से पहले 1 मिलियन का सेल कर लिया था, बहुत पैसे अपने पास। लेकिन अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए वो शार्क टैंक पहुंच गए। वहां से रिजेक्शन के बाद जेमी ने हार नहीं मानी, उसकी जगह उन्होंने अपने मॉडल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। उनकी तकदीर तब बदली जब इस चीज को शार्क ओ'नील ने यूज किया और बाद में वो खुद इस ब्रांड के इन्वेस्टर बन गए। जेमी के इस ना हार मानने वाले एटीट्यूड ने अमेज़न का भी ध्यान खींचा। अमेज़न ने डोरबॉट को 2018 में $1 बिलियन में खरीदा। जेमी का सक्सेस यहाँ रुका नहीं, 2019 में वो खुद एक शार्क बनकर शार्क टैंक में आए। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। नंबर 2, अर्बन मंकी। गली बॉय तो सभी ने देखी होगी। 2019 में इंडिया ने इसे ऑस्कर के लिए भी भेजा था, हालांकि वो जीत नहीं पाई, ना हो पाएगा। लेकिन इन सब में अर्बन मंकी जीत गया, क्योंकि इस मूवी में ज्यादातर इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज हुए थे। इतनी सक्सेसफुल कंपनी होने के बावजूद अर्बन मंकी ने अपनी पिच शार्क टैंक में दी। इनफैक्ट कुछ शार्क्स ने इन्हें काउंटर ऑफर भी दिए। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा 50% के। लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से इनके हाथ कुछ नहीं लगा। मेरा सेकंड काउंटर ऑफर है 1.53% के लिए 1 करोड़, जो होता है 65 करोड़ का वैल्यूएशन। यश गंगवाल हार मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने इस कंपनी को 2014 में शुरू किया था, उनके सामने कई रुकावटें आई। हांगकांग से इंडिया शिफ्ट होने के बाद उन्होंने देखा कि इंडिया में स्ट्रीट कल्चर की काफी कमी है, और अगर आप इनके प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतने स्टाइलिश किस वजह से हैं। यही एटीट्यूड बरकरार रख के यश ने शार्क टैंक के बाद अपना रेवेन्यू बढ़ाया। मतलब जहां वो 1 करोड़ कमा रहे थे, अब 3 करोड़ कमाने लगे। अपने थीम के मुताबिक इन्होंने ऐसे रापचिक हिप हॉप कल्चर वाले रैपर्स दिए, जैसे डिवाइन, एमिवे बंटाई और रफ्तार। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड स्टार रणविजय सिंह और वरुण धवन के साथ भी कोलैब किया। नंबर 3, ठेका कॉफी। जैसे चिराग को घिसके चिन बाहर नहीं आता, उसी तरह बियर की बोतल से कभी कॉफी नहीं आ सकती, है ना? लेकिन अब बियर बॉटल्स में कॉफी मिलती है। भूपिंदर मदान ने ऐसी कॉफी बनाई है जो कि बियर बॉटल्स में सर्व की जाती है। इन कॉफीज के नाम भी काफी अतरंगी रखे हैं, जैसे पलंग तोड़, नेक्स्ट लेवल और कॉफी की जवानी। इतना ही नहीं, इनके कंपनी का नाम भी प्रोडक्ट्स की तरह यूनिक है, ठेका कॉफी। अपने इसी इंटरेस्टिंग ब्रांड को लेकर भूपिंदर पहुंचे शार्क टैंक के मंच पर। इनके यूनिक कॉन्सेप्ट से सभी शार्क आकर्षित तो हुए, लेकिन किसी ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। आई एम आउट कहकर सभी ने भूपिंदर को शो से आउट कर दिया, और उसके वजह से आई एम आउट। लेकिन ठेका यहाँ रुका नहीं, उसे अपने आप पर भरोसा था। कोविड के कारण ठेका के 14 कार्ड्स बंद भी हो चुके थे, लेकिन शार्क टैंक से रिजेक्ट होने के बाद ठेका को माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया, जिसमें
जिसमें से ठेका कॉफी रिलायंस के कई ऑफिसेज में अपने कार्ड सप्लाई करेगी और कॉफी बेचेगी। आज ठेका का हर कार्ड 15,000 का रेवेन्यू जनरेट करता है और भूपेंद्र का मानना है कि वो फ्यूचर में हर शहर में अपने कार्ड्स लगाएंगे। इनफैक्ट रिसेंटली उन्हें इसलिए दुबई बेस्ड वीसी फर्म जेनेट मल्टी ट्रेडिंग से 2.5 करोड़ की फंडिंग भी मिली है। नंबर 4 सिपलाइन ग्लास का मास्क। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इनको उठा ले। शायद ये देखने के बाद आपको याद आ जाएगा सिपलाइन जब शार्क टैंक में आया था। अश्नीर ग्रोवर के साथ साथ सारे शार्क्स ने इस प्रोडक्ट पर अपनी हंसी निकाल दी, लेकिन सबकी हंसी के बीच जूझ रहे रोहित वॉरियर अपनी कंपनी को लेकर काफी सीरियस थे। शार्क टैंक की बेइज्जती के बाद रोहित ने एक बात ठान ली कि अब कुछ भी हो जाए, साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। किसी को मारना, किसी को उठाना है तो ये मुझसे नहीं होगा। उन्हें सिपलाइन को आगे लेकर जाना है। रोहित ने सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को सिपलाइन के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी फंडिंग्स के साथ नए प्रोडक्ट्स पर काम किया। फाइनली जब वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, उन्हें लेकर रोहित पहुंच गए दुबई। अपनी कंपनी के लिए फंडिंग्स लाने के बाद भी रोहित अपनी बेइज्जती नहीं भूले थे। उन्होंने अश्नीर का फेमस डायलॉग क्या कर रहे हैं यार तू, इसे इन्होंने एक टी शर्ट पे लगाकर बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आज वो शार्क टैंक का नाम मेंशन करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ठंडा। नंबर 5 मूनशाइन। माना जाता है कि पहले के देवता मीट पीते थे और मीट दुनिया की सबसे पुरानी शराब है और अब ये शहद से बनी दारू आज इंडिया को पिला रहे हैं। मूनशाइन एक ऐसी ब्रांड है जो सारी इंडिया को न सिर्फ मीट पीने का एक्सपीरियंस दे रही है, मगर वो इसे बियर के तौर पर सेल करना चाहते हैं। शाबाश बेटा। शार्क टैंक पर रोहन और नितिन द्वारा प्रेजेंट की गई इनकी ब्रांड शार्क्स को पसंद तो आई, फिर क्या हुआ, लेकिन मामला थोड़ा यहाँ बिगड़ गया। 1.5 crores for a 1% stake in the business. आप 3 मिनट सोच के 10 करोड़ कम किया ऑन 160 करोड़ वैल्यूएशन। ये तो आप इंसल्ट कर रहे हो। ऑल इन शार्क्स को काउंटर ऑफर एक इंसल्ट लगने के बाद अनुपम मित्तल ने तो अपना चेक ही फाड़ दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। भले इन्हें शार्क से डील नहीं मिली, लेकिन शार्क टैंक में आने से लोगों ने इन्हें अप्रूवल दे दिया। एप्पल मीट, ट्रेडिशनल मीट और कॉफी मीट जैसे फ्लेवर्स लोगों के अंदर पॉपुलर होना शुरू हो गए और जहां मूनशाइन सालाना 2.5 करोड़ का धंधा करता था, आज उससे 3 गुना बिजनेस बनाता है। मतलब शार्क टैंक इफेक्ट ने इस कंपनी को रातों रात स्टार बना दिया। नंबर 6 कॉफी मीट्स बघेल। जब आप डेट करने की सोचते हो तो माइंड में सबसे पहली डेटिंग ऐप कौन सी आती है? आज इंडिया का 90% जेंट्स कोई एक डेटिंग ऐप यूज करता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब एक लड़की को 10-12 ऑप्शंस मिलते हैं और लड़के को 2-3 लड़की का ऑप्शन। दिल से बुरा लगता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए 3 बहनों ने कॉफी मीट्स बघेल का आविष्कार किया, जहां उनकी ऐप के थ्रू लड़के और लड़कियों को इक्वल चांस मिलेगा कि वो अपने मैचेस ढूंढ सकें, जिससे क्रिएट हुआ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का फंडा। जितना इंटरेस्टिंग ये आपको साउंड कर रहा है, वो इतना शार्क्स को पसंद नहीं आया। इनफैक्ट इनके जज्बे को टेस्ट करके मार्क क्यूबन ने $30 मिलियन में कंपनी खरीदने का ऑफर भी दिया। If I offered you $30 million for the company, would you take it? शार्क टैंक से निकलकर तीनों बहनें फिर से अपने एप्लीकेशन को बेहतर करने में लग गईं और देखते ही देखते कॉफी मीट्स बघेल की डिमांड बढ़ने लगी और इन्हें $23 मिलियन का फंडिंग मिला। आज ये कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है कि अब इसका वैल्यूएशन $150 मिलियन से भी ज्यादा का हो गया है। शार्क्स को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। नंबर 7 फ्लैट हेड्स। शार्क टैंक 2 पर आई हुई ये पिच देखकर कई लोग रो पड़े। फ्लैट हेड्स के ओनर लेने तो डील आए थे, लेकिन शार्क से बात करके उन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस बंद करना चाहिए। Understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years. Do this, sorry. इस एपिसोड को देखने के बाद लोग भी काफी इमोशनल हो गए और सपोर्ट के तौर पर सिर्फ 2 ही दिन में फ्लैट हेड्स का बचा हुआ स्टॉक खाली कर दिया। फ्लैट हेड्स का स्ट्रगल इतना फेमस हुआ कि गणेश को सभी प्लेटफॉर्म से सपोर्ट ऑफर होने लगा। सोल्ड स्टोर जैसी बड़ी कंपनी को भी गणेश की स्टोरी अच्छी लगी और उन्होंने फ्लैट हेड्स के साथ कोलैबोरेट किया। एक ऐसा टाइम था कि कोई फ्लैट हेड्स के जूते नहीं लेना चाहता था और आज इसके आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद लोग इसकी डिमांड करते नहीं तक रहे हैं। And we just saw, traffic spike on our website, people coming and ordering, multiple messages saying, hey, where's the stock? Give me more, give me more, give me more. इनका केस देखने के बाद सच में लगता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसकी माँ।
नंबर 8, एग्री टूरिज्म। आज एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो क्यों एक किसान का बेटा किसान नहीं बनता? आज ये सवाल भारत के 15 करोड़ फार्मर्स को रोज सताता है और इसी सवाल को लेकर एग्री टूरिज्म के पांडुरंग पहुंच गए शार्क टैंक पर। 2003 में जब पांडुरंग के सामने ये इशू आया, तब उन्होंने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की। एक अनोखा कॉन्सेप्ट जहाँ लोग फार्म्स घूमने आ सकते हैं और कुछ पल के लिए एक असली फार्मर की तरह रह भी सकते हैं। इस इनोवेशन के लिए इन्हें 2013 में इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से अवार्ड भी मिला, लेकिन फिर भी शार्क्स ने इन्हें रिजेक्ट किया। उनके हिसाब से ये मॉडल इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। मगर एपिसोड खत्म होने के बाद नमिता थापर को रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बहुत रिग्रेट करेंगी। फिर क्या, पहुंच गई नमिता पांडुरंग के पास और एग्री टूरिज्म के साथ हाथ मिला लिया। आज एग्री टूरिज्म से जुड़ने के बाद फार्मर 15 से 16 लाख कमा पा रहे हैं, जहाँ पहले वो सिर्फ 2 से 3 लाख कमाते थे। भाई लोग, शार्क टैंक पर भले ही इन्हें डील ना मिली हो, असल जिंदगी में अपनी कंपनी को 0 से मिलियन बनाकर ये आज बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें रियलिटी शो में बेदखल यानी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो आज हर एक के दिल पर राज कर रहे हैं। जानिए कौन थे वो सिंगर्स इस आई बटन पर क्लिक करके। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।